जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपने मन को शांत करने और जीवन सही ढंग से जीने के लिए हमारे गीता ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये चैनल आपको सच्चा ज्ञान देगा, जीवन बदल देगा और भगवान के करीब लाएगा। आइए भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को सुने और अपने जीवन में उतारें। आपकी इच्छा पूरी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अपने परम मित्र और शिष्य अर्जुन को जो सार गर्भित ज्ञान दिया था, वो श्रीमद् भगवद गीता के नाम से विख्यात है। यह ज्ञान मनुष्य के जीवन के हर पहलू को छूता है और धर्म, कर्म, आत्मा, परमात्मा और भक्ति के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उस दिव्य ज्ञान का विस्तार से वर्णन है। 1. आत्मा की अमरता का ज्ञान, इमॉर्टल सोल। जब अर्जुन अपने सामने खड़े पूजनीय भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और अन्य संबंधियों को देखकर युद्ध से विचलित हो गए, तो श्री कृष्ण ने उन्हें सबसे पहले आत्मा की अमरता का ज्ञान दिया। उपदेश: हे अर्जुन, न तो तुम कभी नहीं थे और न मैं और न ये राजा लोग, और न ऐसा है कि हम सब भविष्य में नहीं रहेंगे। यह आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह अजन्म, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मरती। मूल बात: जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए जिन्हें तुम मारने से डर रहे हो, वे केवल शरीर हैं। उनकी आत्मा को कोई नहीं मार सकता। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय और मोह से मुक्ति दिलाता है। 2. कर्म का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ कर्म योगा। अर्जुन का मोह उन्हें अपने क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य से विमुख कर रहा था। तब कृष्ण ने उन्हें कर्म योग का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश दिया। उपदेश: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोलस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने तक है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित न हो और न ही कर्म न करने के प्रति आसक्त हो। मूल बात: एक व्यक्ति को अपना कर्तव्य, धर्म पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन उस कर्म के परिणाम या फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल की इच्छा ही व्यक्ति को बांधती है और दुख देती है। जब तुम फल की इच्छा के बिना कर्म करते हो, तो वह कर्म तुम्हें बांधता नहीं है और तुम योग, ईश्वर से मिलन की ओर बढ़ते हो। अर्जुन का धर्म युद्ध करना था, अतः उन्हें फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करना चाहिए था। 3. स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि, योगी के लक्षण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि एक सच्चा योगी या स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है और जो सुख दुख से अप्रभावित रहता है। उपदेश: हे पार्थ, जो पुरुष दुखों की प्राप्ति होने पर उद्विग्न नहीं होता और सुखों की प्राप्ति में लालसा नहीं रखता तथा राग, भय और क्रोध से सर्वथा मुक्त है, वह स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ मुनि कहलाता है। मूल बात: संसार में सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय तो आते जाते रहते हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति वो है जो इन द्वंद्वों, जोड़ियों में समान भाव रखता है। वह इंद्रियों को वश में रखता है और उसका मन एकाग्र रहता है। ऐसा व्यक्ति ही परम शांति प्राप्त करता है। 4. ज्ञान योग, द योगा ऑफ नॉलेज। कृष्ण ने ज्ञान के महत्व पर बल दिया। उन्होंने बताया कि ज्ञान की तलवार से ही अज्ञान को काटा जा सकता है। उपदेश: हे अर्जुन, ज्ञान के समान इस संसार में पवित्र करने वाला निःसंदेह और कुछ भी नहीं है। जो स्वयं योग में स्थित होकर कर्मों को करता है, वह शीघ्र ही आत्मा में स्थित हो जाता है। मूल बात: सच्चा ज्ञान वो है जो हमें सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य के बीच का अंतर बताता है। ये ज्ञान हमें ये जानने में मदद करता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है और संसार के सभी परिवर्तन अस्थायी हैं। 5. भक्ति योग, द पाथ ऑफ डिवोशन। सभी मार्गों में श्री कृष्ण ने भक्ति योग को सबसे सरल और परम कल्याणकारी बताया। उपदेश: मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां में वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोलसी में। अर्थात मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। ये मैं तुझे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा प्रिय है। मूल बात: ये सबसे गुह्य गहन उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल मुझ परमेश्वर पर पूर्ण प्रेम और समर्पण का भाव रखकर सभी कर्मों को मुझे अर्पित कर देने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। भक्ति में प्रेम और विश्वास ही सर्वोपरि है। निष्कर्ष: सर्वधर्मान परित्यज्य, अंतिम उपदेश। गीता का ये उपदेश 18 अध्यायों का सार है। उपदेश: सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात संपूर्ण धर्मों, कर्तव्यों को मेरे में त्याग कर केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ये श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया गया अंतिम और सबसे बड़ा आश्वासन था। उन्होंने अर्जुन से कहा कि चाहे कितना भी कठिन क्यों न लगे, अगर वो सत्य के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करता है तो उसका कल्याण निश्चित है।
ये ज्ञान केवल युद्ध के मैदान के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर संघर्ष के लिए एक मार्गदर्शन है। ये हमें बताता है कि हमें मोह को छोड़कर फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करना चाहिए और ईश्वर में विश्वास और समर्पण बनाए रखना चाहिए। निश्चित रूप से मन को शांत और स्थिर रखने का विषय जीवन की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे महत्वपूर्ण साधना है। ये ज्ञान किसी एक दिन का नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास और आत्मनिरीक्षण का परिणाम है। यहाँ मन को शांत और स्थिर रखने के उपायों और दर्शन पर एक विस्तृत आलेख प्रस्तुत है। मन को शांत और स्थिर कैसे रखें? आत्मनियंत्रण की कला। मनुष्य का मन एक चंचल घोड़े के समान है, जो हर पल किसी न किसी दिशा में भागता रहता है, कभी अतीत की यादों में तो कभी भविष्य की चिंताओं में। यह अशांत मन ही हमारे तनाव, अनिर्णय और दुख का सबसे बड़ा कारण है। मन की शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे आंतरिक प्रबंधन पर निर्भर करती है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को साध लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी कला सीख ली। आय मन की प्रकृति को समझना। मन को शांत करने से पहले उसकी प्रकृति को समझना आवश्यक है। 1. मन का चंचल स्वभाव। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने मन को चंचल, टर्ब्यूलेंट, बलवान, पावरफुल और दुराग्रही, ऑब्स्टिनेट बताया है। ये हर समय विचारों, भावनाओं और इच्छाओं से भरा रहता है। इसे बलपूर्वक रोकने का प्रयास करने से ये और अधिक विद्रोह करता है। 2. मन ही मित्र और शत्रु। मनुष्य का मन ही उसका परम मित्र है यदि वह वश में हो, और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है यदि वो अनियंत्रित हो जाए। शांत मन हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है, जबकि अशांत मन विनाश की ओर ले जाता है। 3. मन का भूत और भविष्य में भटकना। मन हमेशा वर्तमान को छोड़कर भूतकाल की घटनाओं पर पछतावा करता है या भविष्य की काल्पनिक चिंताओं में उलझा रहता है। शांति वर्तमान में ही संभव है, जहां मन को स्थिर करने की पहली आवश्यकता है। 2. स्थिरता के लिए आवश्यक मुख्य साधन। मन को शांत और स्थिर रखने के लिए 3 मुख्य साधनों को अपने जीवन में उतारना होगा: ध्यान, मेडिटेशन, कर्म, एक्शन, और वैराग्य, डिटैचमेंट। 1. ध्यान, मेडिटेशन। वर्तमान में लौटने का अभ्यास। ध्यान मन को भटकने से रोकने और उसे एक बिंदु पर टिकाने का सबसे प्रभावी तरीका है। श्वास पर ध्यान। ये ध्यान का सबसे सरल और प्राथमिक चरण है। किसी शांत जगह पर बैठकर अपनी आने जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब मन भटक जाए तो उसे प्यार से वापस श्वास पर लाएं। यह क्रिया मन को एक लंगर प्रदान करती है। जागरूकता, माइंडफुलनेस। अपने हर कार्य को पूरी जागरूकता के साथ करना। खाना खाते समय, चलते समय या काम करते समय केवल उसी क्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। यह अभ्यास मन को वर्तमान में रहने की आदत डालता है। नियमितता। ध्यान का अभ्यास नियमित होना चाहिए। भले ही केवल 10 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक है। 2. निष्काम कर्मयोग। कर्म में कुशलता। मन को तभी शांति मिलती है जब वह उद्देश्यपूर्ण और फल की चिंता से मुक्त कर्मों में संलग्न होता है। कर्तव्य पर ध्यान। अपने धर्म या कर्तव्यों को पहचानें। विद्यार्थी का धर्म पढ़ना है, कर्मचारी का धर्म ईमानदारी से काम करना है। जब आप अपने कर्तव्य में पूरी तरह से लीन होते हैं तो मन की चंचलता कम हो जाती है। फल की आसक्ति त्यागना। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार कर्म करते रहें, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। जब हम फल की चिंता करना बंद कर देते हैं तो असफलता का भय और सफलता का अहंकार दोनों समाप्त हो जाते हैं, जिससे मन स्थिर रहता है। 3. वैराग्य, डिटैचमेंट, आसक्ति से मुक्ति। वैराग्य का अर्थ संसार को त्यागना नहीं, बल्कि संसार की वस्तुओं और परिणामों से अपनी आसक्ति को कम करना है। अस्थायित्व को पहचानना। इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील और अस्थायी है। रिश्ते, धन, पद और यहां तक कि हमारा शरीर भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस अस्थायित्व को गहराई से समझने से हमारी आसक्ति स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। जीवन में आने वाले सुख और दुख, लाभ और हानि को समान भाव से स्वीकार करना। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, उनके बारे में चिंता करना छोड़ देना मन को बहुत शांति देता है। 3. दैनिक जीवन में मन को शांत रखने के उपाय। स्थिरता के लिए केवल बड़े दर्शन ही नहीं, बल्कि छोटे दैनिक अभ्यास भी महत्वपूर्ण हैं। 1. शारीरिक स्वास्थ्य का महत्व। एक स्वस्थ शरीर में ही शांत मन निवास करता है। योग और व्यायाम। नियमित रूप से योग, प्राणायाम, विशेष रूप से अनुलोम विलोम और भ्रामरी और साधारण व्यायाम करने से शरीर का तनाव कम होता है और मन शांत होता है। सात्विक आहार। ताज़ा, हल्का और सात्विक भोजन मन को शांत रखने में मदद करता है, जबकि मसालेदार या बासी भोजन मन में बेचैनी पैदा कर सकता है। पर्याप्त नींद। 7-8 घंटे की गहरी नींद मन को रिचार्ज करने और उसकी स्थिरता बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। 2. इंद्रियों का संयम। हमारा मन बाहर की दुनिया से इंद्रियों, आंख, कान, जीभ आदि के माध्यम से जानकारी लेता है। कम बोलना। अनावश्यक रूप से कम और मधुर बोलना मन की ऊर्जा को बचाता है और उसे आंतरिक रूप से शांत रखता है। नकारात्मकता से दूरी। उन लोगों, समाचारों और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं जो आपके मन में नकारात्मकता, तुलना या ईर्ष्या पैदा करते हैं। 3.
सकारात्मक चिंतन और आत्मसंवाद। मन को एक दिशा देने के लिए सकारात्मकता आवश्यक है। आभार व्यक्त करना। हर दिन उन छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। कृतज्ञता का भाव मन से शिकायत और अभाव की भावना को दूर करता है। सकारात्मक आत्मसंवाद। अपने मन में चल रही नकारात्मक बातों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं, सब कुछ ठीक है जैसे अफर्मेशंस का उपयोग करें। 4. प्रकृति के साथ समय बिताना। प्रकृति की शांति मन पर गहरा प्रभाव डालती है। खुली हवा में टहलना। सुबह या शाम को बाग या पार्क में कुछ देर टहलना, पक्षियों की आवाज सुनना और हरियाली देखना मन को सहज रूप से शांत करता है। IV निष्कर्ष। शांति एक चुनाव है। मन की शांति कोई गंतव्य नहीं बल्कि हर पल का चुनाव है। मन को स्थिर करने का अर्थ ये नहीं है कि विचार आना बंद हो जाएंगे, बल्कि ये है कि आप विचारों के गुलाम नहीं बनेंगे। आप विचारों को केवल देखने वाले साक्षी बन जाएंगे। मन की स्थिरता के लिए हमें लगातार प्रयास करना होगा। जागरूकता से देखना, आसक्ति को कम करना और वर्तमान में जीना सीखना। जब मन शांत हो जाता है तो जीवन के सबसे बड़े तूफानों में भी हमारी नौका नहीं डगमगाती और हम अपने वास्तविक स्वरूप, जो कि आनंद और शांति है, को पहचान पाते हैं। आप इन उपायों में से किस पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे?